Hey guys, hi, good morning. So, in the last class में हमने क्या कवर कर लिया था? So we had already begun talking about the oral contraceptives और हमने एक की oral contraceptive की बात कर ली थी non-hormonal और we understood what is the significance of सहेली that it was non-steroidal. देखो non-steroidal होने का फ़ायदा होता है. क्या फ़ायदा है? आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो स्टेरॉइडल फॉर्मुलेशन हमारे बॉडी में एज अ हार्मोन प्रोड्यूस होता है. इट ऑल्सो हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, राइट. और अगर भी कोई भी स्टेरॉइडल प्रिपरेशन अगर यूज़ कर रहे हो तो इट मोस्ट लाइकली विल बिहेव लाइक अ हार्मोन और इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू अ हार्मोन बाय द बॉडी. सो वी डोंट वांट दैट, क्योंकि हम अपने बॉडी को ऊपर से हार्मोन देकर उसे कंफ्यूज या उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं झेलना चाहते. दैट इज़ वाई सेंट्रोक्रोमान वॉज सेलिब्रेटेड, बिकॉज देखो नॉन स्टेरॉइडल है, बस एस्ट्रोजन के काम करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करता है, एस्ट्रोजन के क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करता. दैट इज़ वाई इट वॉज रियली अ ग्रेट डील कि ये बना और इंडिया ने उसे बनाया. ओके, नाउ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं. तो शुरुआत में जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है दे केम इन द फॉर्म ऑफ COCs. व्हाट आर COCs? COCs आर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. अब वर्ड कंबाइंड आपको बता रहा है कि इसमें दो हार्मोन्स थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. नाउ दीज पिल्स वर डेली पिल्स. याद रखना, सहेली इज वंस अ वीक पिल और वंस अ वीक पिल है, बट शुरुआत के 3 महीनों में इट हैज़ टू बी टेकन ट्वाइस अ वीक. बट एनसीईआरटी आपको वंस अ वीक इसलिए बताती है बिकॉज रेगुलर यूसेज वंस अ वीक ही है. अब कंबाइंड ओरल पिल्स COCs का क्या है कि वंस अगेन इट हैज़ टू बी टेकन एवरी डे. ओके, बट एवरी डे क्या हम 30 डेज में जो 30 डे का हमारा साइकिल है हर दिन लेंगे? वेल, ईज ऑफ यूजेबिलिटी, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, तो फर्स्ट 21 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल दोज आर हार्मोनल टैबलेट्स. हार्मोनल टैबलेट्स बोले तो उसमें सचमुच का हार्मोन होगा. जो 7 डे होता है वो नॉन हार्मोनल होते हैं. यानी वेन नेवर वी स्टार्ट हैविंग द मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स के शुरुआत में जब हार्मोन्स की जब टैबलेट लेने की शुरुआत की जाती है, इट इज़ दोज टैबलेट्स, फर्स्ट 21 टैबलेट्स आर हार्मोनल. उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होगा. रिमेनिंग जो 7 डेज होता है उसमें नॉन हार्मोनल आयरन टैबलेट्स होते हैं. अब समझो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. देखो, COCs कंबाइंड ओरल पिल्स है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों हैं. आपको भी पता है कंबाइंड फॉर्म में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देता है. ठीक है, और ये नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? FSH और LH का रिलीज नहीं होने देगा. सो 21 डेज के लिए हम FSH और LH का रिलीज नहीं करवा रहे. नहीं होगा, दैट मीन्स नो फॉलिकल, नो सेकेंडरी oocyte. जब सेकेंडरी oocyte ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? इम्पॉसिबल. लास्ट 7 डेज में आयरन टैबलेट्स है, COCs नहीं गए, यानी आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वापस आ गया लेवल्स. व्हेन दे रिटर्न बैक टू जीरो और नियर जीरो लेवल्स, उस समय क्या हो जाएगा? वंस अगेन द बॉडी विल टेक ओवर. देयर इज नो नेगेटिव फीडबैक, देयर इज नो मेंटेनेंस ऑफ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो मेंस्ट्रुएशन विल अकर. ओके, सो no pills are taken for last 7 days, but actually वो last 7 days ऐसा नहीं कि pills ही नहीं लेते, but actually they are iron tablets. अब देखो, अब NCERT ऐसा क्यों लिखती है नो पिल्स आर टेकन, और मैंने ऐसा क्यों बोला कि 7 दिन जो है नॉन हार्मोनल टैबलेट्स है? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अ फॉर्मुलेशन दैट्स कॉल्ड माला एन, वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली अवेलेबल फॉर्मुलेशन इन इंडिया. ओके, अब 21 पिल पैक्स भी आते हैं, 30 पिल पैक्स भी आते हैं. पीपल जनरली गो फॉर 30 पिल पैक्स. वाई? 30 पिल पैक्स को ट्रेस कर पाना आसान है. आपको पता है एक सिंपल सा रूल, रोज खाना है, सिंपल. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम द
formulations such as Malayan come in 30 pill packs. बट एनसीईआरटी आपको इसेंशियली ये समझाना चाहती है कि आपका जो एक्चुअल हार्मोन कंजम्पशन है वो सिर्फ 21 डेज में हो रहा है. दैट इज व्हाई एनसीईआरटी सेज दैट नो पिल्स आर टेकन फॉर लास्ट 7 days, क्योंकि लास्ट 7 days आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नीचे जाएगा एंड मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा. अब it shouldn't be given to the breastfeeding women. Of course, we also know that breastfeeding women will use her estrogen and progesterone during pregnancy for lactation, right? Prolactin is one of the main hormone, but estrogen और progesterone भी रोल प्ले करता है. तो इसीलिए हम ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में तो करते ही नहीं हैं. और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में देयर इज नो नीड एज वेल, बिकॉज लैक्टेशनल एमेनोरिया इज देयर. हाँ, they could definitely increase the efficiency by using IUDs. IUDs में कोई issue नहीं होता. Okay. Now, progestin only pills. Progestin means progesterone like substances. Progestin only pills are safer. Why? Estrogen नहीं है. So, estrogen नहीं होने की वजह से less complications होते हैं, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का मेजर रोल होता है टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम, whereas estrogen has a lot of different things. Okay, it is involved in a lot of different things, तो हम एस्ट्रोजन को अवॉइड करना चाहते हैं. प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, दे मस्ट बी टेकन डेली इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरकोर्स. ये ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए सेफ है. क्या होता है इसमें? एक्टिव कंपोनेंट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉल्ड लेवोनॉर्जेस्ट्रल और डेसोजेस्ट्रल. देखो, ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम ये जो केमिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं ना, ये भी इम्प्रूव होते हैं. तो पहले लिया जाता था लेवोनॉर्जेस्ट्रल, आजकल लेते हैं डिसोजेस्ट्रल. ठीक है, आपको लेवोनॉर्जेस्ट्रल ही याद रखना है, विच इज प्रोजेस्टेरॉन लाइक फॉर्मुलेशन. ओके, नाउ ये क्या करेगा? रिलीज करेगा लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को. और लो डोज प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? यू अंडरस्टैंड दैट मेनली आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा. You already know that during the menstrual cycle there is a very good period जब cervical mucus is very thick और progesterone not usually जब cervical mucus thin होता है due to the effects of the semen or due to the effects of the hormone, sperm का अंदर आना और fertilization कर पाना आसान है. But because of this progesterone only pill, cervical mucus thin होगा. Endometrial will also be thinner, not thick, thinner. So अगर गलती से fertilization हो गया तो implantation नहीं हो सकता. So this is how progesterone only pills work. It will retard the entry of the sperm. Sperm की entry को retard करेगा. That means sperm अब अंदर जा नहीं सकता. Okay. Now, इन hormonal pills का जो failure rate है वो काफ़ी कम है, चाहे COCs लें या POPs लें. Okay, so usually reported failure rates are only 0.1%. Okay, now because of this they are very frequently used because ease of usage hai. It's available over the counter. We can easily consume it in our own privacy. Nobody needs to know, right? So it becomes an ideal contraceptive और failure rate भी बहुत कम है. But it has some known side effects. Okay, and over the period of time, धीरे धीरे समय के साथ ये side effects भी reduce हुए हैं, no doubt there. But definitely there has been some or the other effects, and past में because they are hormonal formulations तो कुछ ना कुछ physiological effects तो देखने को मिले ही थे. Okay, now कभी कभी लेवोनॉर्जेस्ट्रल को एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज किया जा सकता है. नाउ इसका एक ब्रांडेड नाम है कॉल्ड इजी पिल. इजी पिल, द नेम इटसेल्फ टेल्स यू इट्स इजी, आई मीन इट्स जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट इट्स इजी. और उसको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं. अब मॉर्निंग आफ्टर पिल क्यों? बिकॉज इट कैन बी टेकन जस्ट आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स.
अगर टेकन विद इन 72 आवर्स तो एक सिंगल हाई डोज एडमिनिस्टर होता है विच इज अराउंड 1.5 mg. यू नीड टू रिमेंबर दिस डोसेज. एनसीईआरटी आई थिंक ये डोसेज आपको देती है. इट शुड बी टेकन विद इन 72 आवर्स. सिंगल हाई डोज जाएगा एंड दिस सिंगल हाई डोज विल प्रिवेंट एनी इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा. ओके, सो सीओसीज इन पीओपीज के अलावा हाई डोज ऑफ लेवोनॉर्जेस्ट्रल भी हम कंज्यूम कर सकते हैं. हालांकि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये ऑनगोइंग प्रोटेक्शन, दे डू नॉट प्रोवाइड ऑनगोइंग प्रोटेक्शन, एनसीईआरटी कहती है. दिस इज जस्ट फॉर द इमरजेंसी केसेस. वी शुडंट बी कंज्यूमिंग इजी पिल्स या मॉर्निंग आफ्टर पिल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. कूल. So, COCs, estrogen and progesterone can also be used as an emergency pill for the same reason. FSH, LH दोनों को इनहिबिट कर रहा है. ओके, हालांकि लेवोनॉर्जेस्ट्रल बेस्ड पिल्स जो हैं, जो उसमें हाई डोजेज ऑफ लेवोनॉर्जेस्ट्रल है, इट शुडंट बी कंज्यूम्ड रेगुलरली. व्हाई? ऐसे अगर आप हाई डोज कंसिडर कंज्यूम करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर जो है इसमें बढ़ जाता है. सो इट्स बेटर नॉट टू यूज देम ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस. ओके, नाउ because these are hormonal and they affect menstrual cycle directly or indirectly, it's very good to not do it without sound medical advice. ठीक है. See, whatever is already prescribed or advertised in a known format, उस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो. But we should never use these pills on our own accord. Why? Because something or the other efficacy का expected outcome नहीं आने के chances होते हैं और साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है. सो इट्स रैदर टू बी यूज्ड इन कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर. In consultation means you should at least talk once to doctor about usage of these pills. Okay, and if these pills are to be consumed daily, जैसे कि हमने देखा COCs 21 डे पैक या 30 डे पैक को डेली कंज्यूम करना होता है. Ideally they should be consumed same time of the day and it shouldn't be missed. मिस होने से देयर आर वेरी ऑफ्टन चांसेस कि कंट्रासेप्टिव वैल्यू लैप्स हो सकती है. इट्स चांसेस. सो इट्स बेटर दैट वी शुड कंज्यूम देम डेली एंड इट शुड बी कंज्यूम्ड नियर अबाउट द सेम टाइम ऑफ द डे rather देन कभी भी कंज्यूम कर पाना. ओके, नाउ इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स. दिस इज एनसीईआरटी एक लाइन में बोल के इसको निकलती है, बट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स वेरी इजी. इंजेक्टेबल यानी आप इंजेक्ट कर रहे हो. नाउ व्हाट आर वी इंजेक्टिंग? वी आर इंजेक्टिंग अ हार्मोनल फॉर्मुलेशन ऑफ मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन. एक सिंगल डोज मंथ्स के लिए आपको कंट्रासेप्टिव वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, वन सिंगल डोज. बट देयर इज अ डिले इन रिटर्न. ओके, सो लास्ट डोज जब भी दिया गया हो उससे 7 to 10 मंथ्स के बाद फर्टिलिटी का रिटर्न होता है. ओके, सो दैट इज व्हाई इंजेक्टेबल्स आर नॉट अ गुड, आई वुड से, contraceptive just because of the same reason that whenever we want to go for conception, उसके 7 to 10 months पहले ही हमें इंजेक्टेबल बंद करना पड़ेगा. अंतरा the packaging listed on your right side of the screen, ये एग्जाम्पल है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन का. ओके, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट का. कूल. ऑल्सो इट मस्ट बी गिवन बाय डॉक्टर आफ्टर प्रॉपर स्क्रीनिंग. प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही डॉक्टर इसे दे तो अच्छा है. अब आते हैं इम्प्लांट. वंस अगेन नाम ही आपको बता रहे, इम्प्लांट मीन्स इट गोज इनसाइड द बॉडी. इंजेक्टेबल इज एन इंजेक्शन. इट्स अ फॉर्मुलेशन जो हमें इंजेक्ट किया जाता है इंट्रामस्कुलरली. याद रखना, इंट्रामस्कुलर. इम्प्लांट क्या है? इट्स अ स्मॉल मैचस्टिक लाइक डिवाइस. जैसे जितनी बड़ी माचिस की तिल्ली होती है ना, उससे भी थोड़ी पतली, थोड़ी छोटी होती है. नाउ ये
एक स्मॉल फ्लेक्सिबल रॉड की तरह दिखता है और स्किन के अंदर इम्प्लांट होता है. इट्स इंसर्टेड इनसाइड द स्किन. ओके, यूजुअली नॉन डोमिनेंट आर्म, दैट मीन्स अगर आप राइटी हैं, अगर आप राइट हैंड यूज़ करते हैं तो लेफ्ट हैंड में इंसर्ट होता है. और ये पैच, क्योंकि ये स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जा रहा है, तो थोड़े समय के लिए कोई इरिटेशन हो सकता है. थोड़े समय के लिए द इंसर्शन पॉइंट जहाँ से इंसर्ट किया गया था वो थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, बट यूजुअली 3 से 5 दिन में वो प्रॉपरली हील हो चुका होता है. सो इट्स वेरी इजी. अब लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल है. क्यों? जैसे ही ये निकाल दिया गया या इसका हार्मोन खत्म हो गया, इट विल स्टॉप एक्टिंग. So within 3 to 5 years after insertion, or throughout 3 to 5 years after insertion, it provides good contraceptive value. लेकिन ये भी only trained provider, that is MBBS and above, के द्वारा ही insert किया जा सकता है. Examples are Nordplant and Zedel. These are two famously available brands. I am sure there must be more. Okay. So injectable implants क्या हैं? So they have same thing. Basically they will administer the same formulation hormones. Injectables will provide a long term contraception, with implant will also provide a long term contraception. Return of contraceptive ability एक प्रॉब्लम हो सकता है जो वेल प्लान करके डॉक्टर्स के साथ इट कैन बी टेकन. फाइनली हम आ रहे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, विच इज सर्जिकल. नाम आपको बता रहा है सर्जिकल. अब यूजुअली टर्मिनल होता है. देखो सर्जरी का इंडियन ऑडियंस में द व्यू इज अ बिट परमानेंस का. हम मान के चल लेते हैं कि इफ सर्जरी इज डन दैट इट बिकम्स अ बिट परमानेंट. सो सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन इज यूजुअली टर्मिनल. मतलब लोग तब कराते हैं जब उनका they have already decided as a couple that they don't want any more children. Okay. Also the reversibility is poor. रिवर्सिबिलिटी पुअर क्यों है अभी हम सब देखेंगे कि वास्ट डिफरेंस इन केस ऑफ मेल्स, वेर एज ओविडक्ट इन केस ऑफ फीमेल्स को कट करके टाई ऑफ कर दिया जाता है. सो इफ यू सी द फर्स्ट डायग्राम, आप देख सकते हो दिस इज द वास्ट डिफरेंस. वास्ट डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर दिया. लाइगेट मीन्स बांध दिया गया. ओके. Using some kind of a special thread, we tie off, not the cotton thread, we tie it off. It's a very easy process. एक small incision scrotum में करके हम इसको easily carry कर सकते हैं. So difficult process नहीं है. But अगर इसको हम reverse करना चाहें और vast difference को फिर से जोड़ना चाहें, chances of success थोड़े less होते हैं. That is why इस कहा जाता है reversibility is poor. Something similar is applicable in case of females. Females के केस में हम ओविडक्ट को कट करके लाइगेट कर देंगे. तो जब वास्ट डिफरेंस को कट करके लाइगेट किया तो बोलेंगे वैसेक्टॉमी. जब ओविडक्ट या फलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट किया तो हम बोलेंगे ट्यूबेक्टॉमी. सो वैसेक्टॉमी वास्ट डिफरेंस को बंद करना, ट्यूबेक्टॉमी ओविडक्ट या फलोपियन ट्यूब को बंद करना. सो ओविडक्ट इज कट एंड लाइगेटेड, स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन और थ्रू वजाइना, दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं. बट बोथ ऑफ दीज आर सर्जरीज. और रिवर्सिबिलिटी स्पेशली इन केस ऑफ मेल्स थोड़ा पुअर है ज़्यादा. ओके, ओविडक्ट इज अ बिगर ट्यूब एंड हेंस उसकी रिवर्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी है, बट ओवरऑल रिवर्सिबिलिटी इज पुअर. एंड समय के साथ ऑफ कोर्स रिवर्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है. ओके, बिकॉज टेक्निक्स एंड मेथड्स इंप्रूव हो रहे हैं, बट इट्स बेस्ट टू यूज दीज एज टर्मिनल मेथड्स. ओके, नाउ क्योंकि वास्ट डिफरेंस और ओविडक्ट ही हमने ब्लॉक कर दिया है तो गैमीट ट्रांसपोर्ट और फर्टिलाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. ओके, सो दीज आर सेफ, सिंपल, हाईली इफेक्टिव मेथड.
कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाला। वाई? क्योंकि कोई हार्मोनल इंटरप्शंस हुए ही नहीं। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विद द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स, ओरल पिल्स। क्योंकि ओरल पिल्स में कोई ना कोई तरह का हार्मोनल इंटरवेंशन तो हम कर ही रहे हैं। दैट इज वाई दीज पिल्स आर सेफर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। सो दीज मेथड्स आर सेफर बिकॉज हम कोई हार्मोनल तरीकों से छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे, तो हार्मोनल इश्यूज तो आएंगे ही नहीं। ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि एक बहुत ही ह्यूज वैरायटी है इन कैपेसिटी, in efficiency, in the length of contraception, in the contraceptive devices. Natural methods हैं, pills हैं, IUDs हैं and surgical methods हैं। and different methods की different efficiency है, reversibility है, usable periods हैं, कोई breast feeding के समय यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए a couple should decide what are they going to do in their own time। उनको अपने बारे में डिसाइड करना चाहिए कि वो क्या करने वाले हैं। ओके, सो बेस्ट है दे शुड ऑलवेज टॉक विथ अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। इंटरनेट से मिली हुई जानकारी पे डिपेंड करना इज नॉट वाइज। ओके, वॉट एवर इट इज, देखो बुक्स पढ़ने के लिए ठीक है, ये दिस इज फॉर एग्जाम, बट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलना चाहिए? इट शुड ऑलवेज बी अ डॉक्टर, इट शुड ऑलवेज बी अ क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल। ओके, एक और छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ पे आता है, दीज आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वाई दे आर, वाई NCERT says this? Because you understand the very nature of society has changed and evolved as it should be. Okay, as it should be, but reproduction is a natural reproductive event। मतलब कि people usually engage in sexual intercourse when they deem to have a child। Sex is also a part of life, so they may engage in sexual intercourse without the need of a child or without the wish of a child। But anyway, it is still a natural reproductive natural process। So ये एक regular requirement नहीं है। इट इज समथिंग वी आर डूइंग अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। अब ये NCERT की भावना है, नॉट माई ओन, बट NCERT वॉन्ट्स टू स्ट्रेस ऑन दैट। वाई? बिकॉज reproduction is a natural event, so we are choosing them just to delay or space pregnancies or due to any personal reasons। however, one should use them with admission। ये बात को मानते हुए ये एक नेचुरल इवेंट के अगेंस्ट जाता है। सो चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स शुड ऑलवेज बी बहुत सोचा समझा हुआ, क्योंकि कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव किस समय लिए जा सकते हैं, कितना इफेक्ट आएगा, कितना रिटर्न होगा, किस समय बाद रिटर्न होगा, ये बहुत ज़्यादा वैरी करता है। तो इट्स बेटर कि आप इन चीज़ों को देखकर समझकर फिर ही यूज़ करें। कई के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, नॉजिया मीन्स वॉमिटिंग लाइक फीलिंग, ब्रेक थ्रू और ब्लीडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ऐसा भी हो सकता है। ब्रेक थ्रू का क्या मतलब है? पुराने ज़माने में जो कॉपर टीज कभी कभी यूज़ होते थे, वो कभी कभी बहुत रेयर केसेस में यूट्रस को कभी कभी पियर्स कर देते थे। पियर्स मीन्स छेद, स्पेशली ड्यूरिंग पुलिंग देम आउट। बट ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द टाइम इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम a lot has changed, right? So one should consider all the options before using them. Use them only on the basis of advice from a qualified health professional। Is that clear? Okay, now medical termination of pregnancy, I think we can do that as well, or we should do, okay, we should do another video जिसमें medical termination of pregnancies and STIs दोनों एक साथ कर लेंगे, and then would be the last topic, infertility। Okay, cool, so let us meet in the next video। Take care।